ख्वासुल मुफ़रदात व अदविया साज़ी का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस मुफ़रद शय के बारे में बात करेंगे वो है अखरोट। अखरोट जिससे आप सब आगाह हैं, असल में ये एक खुश्क फल है यानी मेवा है और इसका जो मग़ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो फ़ाल असरात हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जितनी गुद्दी उज़लाती मिजाज की हामिल चीज़ें होंगी उनके जो अफ़आल व असरात हैं वो क्या होंगे, वो गुदद में जो है वो तहरीक पैदा करेंगे, आसाब में तस्कीन पैदा करेंगे, जबकि क़ल्ब व उज़लात में तहलील पैदा करेंगे। और कौन सी खिल्त जिस्म के अंदर बढ़ाएंगे, खिल्त सफ़रा। और जो खिल्त सफ़रा है वही हरारत ग़रेज़िया, जिसे हम कहते हैं हरारत ग़रेज़िया, यानी वो हरारत कि जिसके ऊपर इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार है, ये सफ़रावी हरारत को ही हरारत ग़रेज़िया कहा जाता है। तो ये जो अखरोट है ये मुहाफ़िज़े हरारत ग़रेज़िया है, ये जिस्म के अंदर हरारत ग़रेज़िया को बढ़ाता है, पैदा करता है। इसीलिए इसे मुहाफ़िज़े जवानी भी कहा जाता है, यानी जवानी की मुहाफ़िज़त करने वाला। और एआदा शबाब, एआदा शबाब का मतलब क्या होता है? जवानी का लौटाना, जवानी का लौटना। तो ये जवानी की मुहाफ़िज़त के लिए, और अगर वक्त से पहले बढ़ापा आ गया है तो एआदा शबाब के लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है जिसे हम अखरोट कहते हैं। बाज़ लोगों ने दिमाग से मुशाबहत की वजह से ये कहा है कि ये जो है ना, क्योंकि दिमाग से मुशाबहत रखता है तो लिहाजा ये दिमागी अफ़आल को बेहतर करने के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन याद रखें कि बिल्कुल ये दिमागी अफ़आल को ठीक करता है, लेकिन ये इस वजह से नहीं करता कि ये क्योंकि इसका मिजाज असाबी है तो असाब का तहरीक देके नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात क्या होता है, जो दिमाग है, दिमाग का जो गुद्दी पर्दा होता है, अर्ज़ किया जा चुका है पहले भी कि जो उज़्वे रईस जो दिमाग है इसके ऊपर एक पर्दा जो है ये यानी दिल का यानी उज़लात का होता है, और दूसरा किसका होता है, दूसरा गुदत का होता है, जिसकी वजह से ये जो दिमाग होता है इसका ताल्लुक़ गुदत के साथ भी है, यानी जिगर व गुदत के साथ भी, ग्लैंड के साथ, ग्लैंडुलर सिस्टम के साथ भी, और इसी तरह से उज़लाती पर्दे की वजह से इसका ताल्लुक़ उज़लात के साथ यानी क़ल्ब व उज़लात के साथ, यानी मस्कुलर जो सिस्टम है उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। इसी तरह से अगर हम दिल की बात करें तो दिल के ऊपर भी दूसरे जो अज़ाई हिस्सा उनके पर्दे होते हैं, इसी तरह से जिगर के ऊपर भी जो दीगर दो अज़ाई हिस्सा उनके होते हैं। तो बहरहाल तो ये जो अगर जो गुदत के अंदर तस्कीन हो तो साफ ज़ाहिर है उसका असर जो दिमाग का गुद्दी पर्दा है उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो लिहाजा उसकी तस्कीन की वजह से जो मसाइल होते हैं, तो जब गुदत में तहरीक आ जाए तो जो दिमाग का गुद्दी पर्दा है उसके अंदर भी साफ ज़ाहिर है तहरीक होगी, तो वो मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजह से इसको बाज़ लोगों ने मुक़व्वी दिमाग भी लिखा है। तो लिहाजा ये ज़हन में ना आया आपके कि ये साबी है, इसका मिजाज गुद्दी उज़लाती है। इसके बाकी हम बात करें जो ख़वास हैं, पहले हम जो मुख्तसर, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह तफ़सीलन इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अखरोट जो है ना ये दवाए ग़िज़ाई है। दवाए ग़िज़ाई, तवज्जो करिएगा, ग़िज़ा और दवा। ग़िज़ा आप लोग आगाह है, ग़िज़ा किसे कहते हैं, दवा किसे कहते हैं। तो जब कहा जाए दवाए ग़िज़ाई या जो है ना, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि ग़िज़ाई दवाई, इसका क्या मतलब होता है कि, या मसलन हम कहते हैं दवाई ग़िज़ाई, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर जहाँ जिस तरह ये दवा है साथ साथ ये ग़िज़ा भी है, तो ये मुराद होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि दवाई ग़िज़ाई है, और इसमें रोगनियत भी शामिल है, रोगन होता है इसके अंदर, आपके इल्म है इसके अंदर से आप खाया आप लोगों ने, तो ये इसके अंदर ये एक रोगन भी होता है। बहरहाल तो ख़वास में जैसे कि पहले बात हो चुकी है, ये क्या करता है, मूलिद है, पैदा करता है हरारत सालिहा को। हरारत सालिहा
कौन सी हरारत है? कौन सी हरारत है ये? हरारत ग्रेजिया, हरारत सालेहा या हरारत ग्रेजिया। एक और हरारत जिस्म के अंदर पैदा होती है जिसे कहा जाता है हरारत हमिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तवज्जो कर रहे हैं ना मैं कहाँ से? ये देखें नीचे खवास जहाँ ना यहाँ से शुरू किया हुआ है, ठीक है, ये तवज्जो रहे आपकी। एक होती है हरारत ग्रेजिया या हरारत सालेहा, दूसरी होती है हरारत गैर सालेहा या जिसे हम कहते हैं बुखार वाली हरारत, या जिसे हम कह सकते हैं, जिसे ख़ास नाम दिया जाता है हरारत जो है वो क्या भी नाम लिया था आपने, बोलिएगा? हमिया। हमिया यानी बुखार वाली, हमियात बुखार को कहा जाता है, ठीक है। एक और भी यानी इसको सादा लफ्ज़ों में कह लें, जो खमीर और ताफून की वजह से हरारत पैदा होती है, बुखार वाली जो हरारत है, तो वो गैर साले है, ठीक है। तो ये जो अखरोट है ये हरारत सालेहा या हरारत ग्रेजिया पैदा करता है। इसी तरह मुश्तही है यानी भूख लगाता है, मुबही है, मुलय्यन है, मुकव्वी मैदा व अमआ है, मुकव्वी गुर्दा है, जाली है, मुहर्रिक बा है, मुदर्र हैज़ है, मुकव्वी रहम है। तो ये इसके खवास हैं। मुबही आप लोगों के इल्म में होगा, मुबही का मतलब क्या होता है जी, बताइएगा? क़ुव्वत बा को तक़वियत देने वाला, ठीक है। मुबही व मुहर्रक बा यानी जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है, तौलीदी निज़ाम जो है उसको ही मुतहर्रिक करता है। इसी तरह से मूलद मादा मनविया भी है। मुदर्र हैज़ है, ख़वातीन में जो माहवारी रुक जाती है उसको दुरुस्त करता है। मुकव्वी रहम है, रहम को क़ुव्वत देता है, ताकत बख्शता है। अच्छा, ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ख़वातीन के मसाइल के लिए, क्योंकि वैसे भी अर्ज़ किया जा चुका है कि जो ख़वातीन का फ़ितरी मिजाज है वो जो है क्या होता है, गुद्दी उज़लाती होता है। तो ये जो है ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जिस तरह मुदर्र हैज़ है, रहम के जो मसाइल हैं उनको ठीक करता है, हत्ता कि ये जो रसोलियाँ वगैरह पैदा हो जाती है, पानी की थैलियाँ, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। सिलानुर रहम के लिए, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं, उसके लिए ज़बरदस्त है। इसी तरह से बाज़ ख़वातीन की चेस्ट जो होती है, पसलान जो होते हैं लटक जाते हैं, उनमें तनाव पैदा करता है, जो वो नस्वानी हुस्न है उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत प्यारी चीज़ है, मर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद है, ख़वातीन के लिए भी है। अखरोट बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसी तरह से मुकव्वी मैदा व अमआ है, जो मैदा है या अमआ जो आंते हैं उनको क्या करता है, तक़वियत देता है, यानी हाज़मे को ये बेहतर करता है। इसी तरह से मुलय्यन है, यानी जो रुके मवाद है उनको लीन करके, नरम करके उनका इखराज करता है। जाली है, जाली अर्ज़ किया था, जो सफाई करता है, जला बख्शता है। तो जिस्म को अंदरूनी तौर पे ये मुख्तलिफ़ जो मादाजात होते हैं उनसे जला बख्शता है। मुकव्वी गुर्दा मसाना है, गुर्दों को मसानों को मजबूत करता है। इसी तरह से पहले भी हो चुका है, मूलद हरारत और मुश्तही है, ये वही कुल्ली तौर पे वही हैं। इसी तरह मुहाफ़िज़ सेहत है, सेहत की मुहाफ़ज़त करता है और क़याम शबाब में भी मुआविन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हरारत ग्रेज़िया को बढ़ाता है। मैदा व अमआ में मुश्तही असरात रखता है, मुलय्यन है, गुर्दों को तक़वियत देता है, जिसकी वजह से जो ज़ोफ़े बा होता है वो भी ठीक हो जाता है। इसी तरह फ़ुज़लात को नरम करके जिस्म से ख़ारिज करता है। जाली है, यानी जो फ़ासिद मादे होते हैं उनको जिस्म से, जो अंदरूनी तौर पे फ़ासिद मादे होते हैं उनको जो है क्लीनर की तरह क्लीनर क्या होता है आपके आप जानते हैं कि जो क्लीनर होता है वो क्या करता है, चीज़ों को क्लीन कर देता है, साफ़ कर देता है। तो ये बेहतरीन क्लीनर का भी काम करता है। खुशामदीद कहते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सलीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप काफ़ी दिनों बाद आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखें। इंशाल्लाह क्लास जारी थी तो आप इसे शुरू रखें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अखरोट के फ़ालो असरात के बारे में, इसके क्या ख़वास है, इसके फ़ालो असरात क्या क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। तो इंशाल्लाह जो रह गया वो सुन लीजिएगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो अखरोट होता है इसकी एक सिफत जो है वो ये है कि जाली है। जाली यानी जला बख्शने वाला, यानी क्या, सफाई करने वाला। ये क्या करता है कि जो फासिद मादे होते हैं जिस्म के अंदर उनको एक क्लीनर की तरह साफ़ कर देता है। जो फासिद मादे होते हैं, गाढ़ी रतूबतें होती हैं, उनको ये साफ़ कर देता है अज़ा को। इसके बाद ये मुकव्वी रहम और मुजद्दिद शबाब नस्वा हैं, ये पहले अर्ज़ किया जा चुका है।
इसी तरह मूलद मनी और मुहर्रिक बा भी है ये। इसकी अच्छा जो मिकदार खुराक है, ये 3 से 5 अदद जो अखरोट का मग़ज़ होता है वो खाए जा सकते हैं, 3 से 5 अदद। इसके अंदर सर्दियों में ये बिलअमूम ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दियों के लिए, आपने मिज़ाज देखना है। उस रातिया साबी में ख़ासकर ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो ये जाली भी है, मुलय्यन भी है, मुकव्वी मैदा अमआब भी है, मुश्तही है यानी भूख लगाता है, हरारत गरेज़िया को बढ़ाता है, मुहर्रिक बा है, मूलद शीरोमनी है, मुकव्वी रहम है, मुदर्र हैज़ है ये। इसके बाद है उशक। उशुक भी कहते हैं इसको, अलिफ के ऊपर पेश, शीन के ऊपर भी पेश, और उशक, उशुक, ठीक है, और उशक भी कहते हैं इसको। ये एक किस्म का गूंद है, ठीक है, पंजाब और ईरान में ये पाया जाता है। ये जो ये जो दरख्त होता है उससे ये निकलता है, और ये जिस तरह से आपने देखा है कि ये जिसे हम गूंद कहते हैं, जो दरख्तों के ऊपर वो कट सा लग के उसमें से निकलती है, तो ये भी गूंद है, एक दरख्त का ये गूंद है, ठीक है। ये जम जाता है गोल गोल, और ये तस्वीर में आप इस तरह से देख सकते हैं। इसको अगर पानी वगैरह में हल किया जाए तो दूध की मानिद सफ़ेद शीरा से ना वो बन जाता है। तो ये उशक जो है, इसके जो ख़वास हैं, ये भी मुहर्रिक व मुक़व्वी जिगर व गुदद है। जो भी गुद्दी चीज़ें होंगी वो साफ ज़ाहिर है कि मुहर्रिक व मुक़व्वी जिगर व गुदद होंगी। अच्छा, जिगर व गुदद के लिए एक और लफ्ज़ बोला जाता है ग़िशाए मख़ाती। ग़िशाए मख़ाती, ग़िशा पर्दों को कहा जाता है, ठीक है, तो ग़िशाए मख़ाती भी कहा जाता है। ये जो गुद्दी पर्दे हैं उनके लिए बोला जाता है। तो अगर कहीं लिखा हो मुहर्रिक व मुक़व्वी जिगर व गुदद व ग़िशाए मख़ाती, तो इसका मतलब एक ही होगा। मूलद सफ़रा है, सफ़रा पैदा करता है। मुलय्यन व मुसहल है, मुहल्लल है। आपके इल्म में मुहल्लल क्या होता है? जो तहलील कर देता है। इसी तरह से जो है वो मुफ़त्ते है, यानी जो खोल देता है, जो सुदद होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, जो क्लोटिंग या कुछ भी आप कह लें, उनको खोल देता है ये। मुनफ़्फ़ज़, मुनफ़्फ़ज़ का मतलब क्या होता है? याद है किसी को? बताइएगा कोई आप में से अगर किसी को याद है। मुनफ़्फ़ज़ पढ़े आपने? उस्ताद मोहतरम, साफ करने वाली तो नहीं, मुनफ़्फ़ज़ व मुख़रिज, साफ करने वाली, नहीं, निकालने वाली। अच्छा बताएं किसी को याद है तो। 2 मिनट में इंतज़ार करता हूँ, कौन बता सकता है? मोहतरम, ये उसको तो नहीं कहते निकालने वाले को? नहीं, वो होता है मखरज। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नरम करके बाहर निकालने वाली, नरम। करीब करीब पहुंच रहे हैं। मतलब कि रकीक करके जो है ना, निकालने वाली, रकीक। नहीं, ये होता है पकाना, पका के निकाल देना, ठीक है। यानी किसी चीज़ कच्ची है, आप क्या करते हैं? उसको पका देते हैं, ठीक है, पका के किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है। वो जो आपने पहले कहा था मुखरज, यानी इखराज करने वाला, वो अलग चीज़ है। यानी क्या करती है ये बलगम, कच्चे बलगम को पका के जिस्म से खारिज कर देती है। क्लियर ही बात है अभी? वैसे इसका मानी होता है मुनफ़्फ़िस, यानी होता है राहत देने वाला, घुटन को दूर करने वाला। मुनफ़्फ़िस, फ़ा के नीचे ज़ेर है, ठीक है। मुनफ़्फ़िस, मुनफ़्फ़िस व मखरज बलगम, यानी बलगम को क्या करता है? ये पकाता है, जो कच्ची बलगम होती है, और फिर इसको निकाल लेता है। जाली पहले गुजर चुका है। कातिल किर्म, पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको मारता है। मुदर्र हैज़ है। मुनक्की रहम है, यानी रहम को क्या करता है? ये तक़वियत देता है, रहम को पाक करता है। जिगर और गुर्दे के जो पत्थरियाँ वगैरह होती हैं, मसाने की पत्थरियाँ होती है, उनको रेज़ा रेज़ा करता है, ठीक है। बवासीर के बसों के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। तो ये इसके किसके किस चीज़ के किसके फ़ाल व असरात है, किसके ख़वास हैं ये? पोशक के। उशक के, ठीक है। अच्छा, ये वही है, मूलद हरारत साल है, मुश्तही है, मुबही है, मुलय्यन है। ये जो है ना, ये आगे चलें।
तो इसमें हमने जाना कि ये क्या है, मुहर्रिक व मुकव्वी जिगर व गुदद है। तो जिगर व गुदद में तहरीक व तक़वियत पैदा करता है। जब जिगर व गुदद में तहरीक व तक़वियत पैदा करेगा तो क्या होगा, जो जिगर व गुदद की तस्कीन है वो रफ़ा हो जाएगी, और जो जिगर व गुदद के अफ़आल हैं उनकी इस्लाह हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, दूसरा है मूलद सफ़रा और मलयन मुसल है। उस्ताद मोहतरम अगर इन नहीं समझ आ रही? मैंने कहा उस्ताद मोहतरम अगर इनके साथ ये लिख दिया जाए कि ये गुद्दी उज़लाती है या गुद्दी असाबी है, वैसे तो हमें पता है कि हम गुद्दी उज़लाती की पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गुद्दी असाबी में भी इस तरह के वो अखरोट आ गए वो गुद्दी असाबी है, और ये उशुक है ये गुद्दी उज़लाती है, तो इस तरह ये वैसे बहुत अच्छा रहता। नहीं देखें, अभी हम पहाड़ी गुद्दी उजलाते रहे हैं तो जेहन में आप करें कि गुद्दी उजलाती हैं यार, हर एक के साथ साथ लिखना। आप लोग याद रखें कि गुद्दी उजलाती अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, गर्म खुश्क मिजाज की चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं अभी। तो बहरहाल ये मूलद सफ़रा है, मुलय्यन और मुसल है। तो ये क्या करता है कि सफ़रा पैदा करके, क्योंकि मुलय्यन मुसल भी है तो दायमी कब्ज़ के लिए ये ज़बरदस्त दवा है। ये उस्ताद मोहतरम ये यूनानी में, तिब्बे यूनानी में और कानून मुफर्रद आदम में, दोनों में क्या मिजाज एक अलग अलग रहेगा, इख्तिलाफ रहेगा मिजाजों में? नहीं, तमाम में नहीं है, अदविया के बाज में, तमाम में बाज में है। बाज में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बाज में ठीक है, बाज में है। और फिर ये है कि अच्छा, बाज में है, और फिर उसमें ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपने देखा होगा उन किताबों में पढ़ते होंगे जो है ना, मिसाल को गर्म इतने दर्जे में, खुश्क इतने दर्जे में, पढ़े ना आपने किताबों में? जी जी जी। तो हकीम इनकलाब ने आसानी के लिए क्या कर दिया है कि जो कैफियत ज़्यादा उसको पहले लिख दिया, जो बाद में उसको बाद में लिख दिया, वैसे गर्म खुश्क, है ना। तो ये क्या है, सफ़रा पैदा करता है और मुलय्यन मुसल असर रहता है, इसलिए दायमी कब्ज़ में ये बहुत मुफीद है। अच्छा, इसके बाद कातिल किर्म है, पेट और आंतों के जो कीड़े हैं उनको हलाक कर देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है। इसी तरह मुनफ़्फ़स व मखरज बलगम है, मुखरज बलगम ऐसे कहना चाहिए, मुखरज यानी निकालने वाला। तो ये बलगम को उखाड़ के खारिज कर देता है, जिस्म के अंदर जो जमी हुई होती है फेफड़ों वगैरह के अंदर, उनको ये निकाल देता है। तो जैसा कि पहले जो है ना ये तो इन्हीं असरात की वजह से, क्योंकि बलगम को घेरता है, खारिज करता है, तो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो अज़ा में जला पैदा कर देता है, उन्हें साफ़ कर देता है। ठीक है, इसीलिए ये पुरानी खांसी, दमा और तंगी तनफ़ुस, जिसे अस्थमा कहते हैं, मुश्किल से तंगी से सांस आता है, उसके लिए भी ये बेहतरीन दवा है। मुहल्लल बलगम है, जहाँ भी बलगम कहीं जम जाए उसे ये उखाड़ के निकाल देता है। ठीक है, इसी तरह से मुहल्लल व मुफ़त्तत हसात है, ये अर्ज़ किया था, मुफ़त्तत हसात, हसात कहा जाता है पथरी को। मुफ़त्तत यानी क्या, मुफ़त्तत का मतलब क्या होता है, बताया था, तोड़ना, तोड़ने वाली, मुफ़त्तित। ठीक है, तोड़ने वाली, तोड़ने वाला, रेज़ा रेज़ा करने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला। ठीक है, मुफ़त्तित। तो ये क्या करती है, ये मुफ़त्तते क्या है जी, क्या ये बोले? पत्रियों को तोड़ती है, पत्रियों को ये क्या करती है, तोड़ देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि मुफत्ती होने की वजह से जिगर और गुर्दे और मसाले की जो पत्थरी हैं उनको रेज़ा रेज़ा करके निकाल देती हैं। ठीक है, ये गुर्दे की पत्थरी हो या पित्ते की हो, उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसी तरह से मुहल्लल सलाबत जिगर और तहाल, जो जिगर और तहाल यानी तिल्ली जो होती है, सप्लीन जो होती है, उसके अंदर जो सख्ती आ जाती है, उसको भी क्या करती है, ये ख़त्म कर देती है, उसकी सख्ती को, सलाबत को। और इसी तरह से गुदद जो मुतवर्रम हो जाते हैं उनके लिए भी मुफीद है, जैसे टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं। टॉन्सिल्स समझते हैं ना, कौन से दूध फूलते हैं उसमें, टॉन्सिल्स में कौन से दूध फूलते हैं, गले वाले, क्या नाम है इनका? गुदद लंफावी। वो तो लिम्फेटिक ग्लैंड कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनका काम भी वही है, लेकिन इसका खास नाम है, ज़हन से निकल गया। तो कहीं भी
ये जो उन्होंने कहा ना लिम्फोटिक ग्लैंड, लिम्फी ग्लैंड, ये टॉन्सिल्स है वही है, ठीक है। यानी ये भी जो लिम्फी जो दूध होते हैं ये बंद कर दीजिएगा माजूद। तो हजरत ये नाकिला होंगे या जाजिबा होंगे? वेरी गुड, ये जाजिबा होते हैं, जी जी। ठीक है। अच्छा, तो इनका एक ख़ास तिब के नाम में, तिब में इसका एक ख़ास नाम होता है, किसी को याद हो? हाँ जी, नहीं याद आ रहा? नहीं, अच्छा, जहन हजरत से निकल गया। जी, जहन तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा नाम, वर्मेलोज़ातान, पढ़ा है? हाँ जी, हाँ जी, यही याद आ है। गया, याद आ गया। याद आ गया, बिल्कुल याद आ लोज़ातान गया, कहते हैं, बिल्कुल। हाँ। आपने पढ़ा होगा वर्मेलोज़ातान, लाम वाव बिल्कुल, बिल्कुल, अभी से याद आया। ए अलिफ नून, ठीक है। अल-लोज़ातान अरबी में कहते हैं, अल-लोज़ा इसकी जो है ना ये मुफरद होता है बहरहाल। तो वर्मेलोज़ातान कहा जाता है इसे, ये जो होते हैं ना मुतवर्रिम हो जाते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, ये लिम्फोटिक ग्लैंड होते हैं, ये भी ये जज़्ब करते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये जो डॉक्टर कहते हैं ना भाई बस ये पता ना, खैर उसका तो क्या कहना, कोई भी मर्ज़ हो काट दो, निकाल दो, पूरी उम्र दवाइयाँ खाओ, ये पूरी एलोपैथी का खुलासा है। एलोपैथी पूरी का खुलासा यही है, कर लो। जेब भी काट लो और गर्दन भी काट लो। जेब भी काट लो, गर्दन भी काट लो, जो कि मिलता है काट लो, ठीक है। और जो है ना पूरी उम्र बहरहाल लगाए रखो इन चीज़ों पे। तो आपका इल्म है ना कि जिसका टॉन्सिल्स का मसला हो जाता है तो उसे कहते हैं कि बस ये भाई सही नहीं हो सकते, नहीं निकलवा दो। अजब, यानी अल्लाह ताला ने कोई खुदा ना खास्ता, खुदा माफ़ करे, एक इजाफी चीज़ लगा दी हुई थी, इसका कोई फ़ायदा नहीं था, बस ठीक है ये निकाल दो। अच्छा, इतने में पथरी हो गई, निकाल दो, फला हो गया निकाल दो, फला हो गया निकाल दो, फला हो गया निकाल दो, भाई बाकी क्या रह जाता है पीछे? ये तो किसा डॉक्टरों का या एक मालिश का काम तो ना हुआ, ये तो कसाब का काम है, कसाब को दे दे वो करता रहे। बहरहाल तो उसमें ये कहते हैं निकाल दें, हालांकि बड़ी आसानी से आप लोग यकीन कर लें, आप जिनके ये मसला हो जाता है टॉन्सिल वगैरह का, आपने गुद्दी उजलाती कोई भी चीज़ है आपके पास देना शुरू कर दें उसे, ठीक है। बाकी उजलाती असाबी और जो है ना खासकर असाबी चीज़ें, तुर्श चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इनसे आप परहेज़ करवाना शुरू कर दें और उसे कहें कि गले पे टकोर भी करें, ठीक है। चाहे वो रेत गर्म कर लें, कोई पत्थर गर्म कर लें, कोई चीज़ गर्म कर लें। तो हजरत ये फिर आवाज बैठने में भी काम करेगी ना? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, हाँ, तो कल क्या हुआ था कि मेरी वाइफ को सख्त जखीना आवाज बैठ गई थी, तो मैंने उनको जो है ना वो 1 ग्राम से ज्यादा कर्नल एल खिला दिया था, वो भी शंगरफ के उस नुस्खे में, तरिया के तबकीर में। जी जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल ठीक हो गई है 1 दिन में। बिल्कुल ऐसा ही है, हो जाता है ये। असल में ये जो ना मेरी बात याद रखिएगा, ये जिन्हें भी टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये उजलाती असाबी होते हैं। अच्छा, शदीद अच्छा। गुदद के अंदर शदीद जो है ना ये होगी होती है, तस्कीन होगी होती है, ये फूल जाते हैं। इनको अपनी जगह पे लाना के इनको अपनी जगह पे लाना कोई बड़ा काम ही नहीं है डॉक्टरों अच्छा, के लिए। जी उस्ताद जी, उनको नींद बड़ी आई थी उसके खाने के बाद। हाँ, और दूसरी बात ये थी कि सुबह जो है ना वो उनको पसीने बड़े आ रहे थे और सर्दी लग रही थी। ये क्या वजह हो सकती है? रात को जो था ना ये कैफियत थी, फिर जो सुबह उठे तो फिर ये कैफियत थी। उन्हें वैसे कहीं सर्दी लगी होगी, वरना आपके इल्म में कि कुछ कर्नल ऑयल है ही सर्दी के इमराज के लिए। जी जी। हाँ तो हो सकता है अगर वो तहलील मतलब बुखार उतर गया हो, हाँ, उस वजह बुखार से आने वाला हो। उस वजह से भी हो जाता है। आपके इल्म में है कि जो बुखार के बाद आता ना पसीना, ये तहलीली होता जी है। जी हाँ, जी जी जी। तो बहरहाल ये आप टकोर वगैरह करवाना शुरू कर दें और उजलाती गुद्दी से गुद्दी उजलाती चीज़ें देना शुरू कर दें, बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ये तो क्या कहूँ, अभी कसाब है, बस काटते रहते हैं। कसाब भी चलो देख के काटते हैं कहाँ से क्या, ये तो बिला ज़रूरत चीज़ है ना, चीज़ें काटते रहते हैं। बहरहाल हमारे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं कातिलाने सफेद पुश, क्या मतलब? यानी वो सफेद गाउन पहनते हैं ना ये डॉक्टर, कातिलाने सफेद पुश। हाँ सही बात है। तो मैं शायद आपसे एक
एक केस, ये माइक किसी कान है। जी उस्ताद मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि टॉन्सिल का जो मर्ज है बच्चों में भी होता है, जी होता है। तो वो तो मिजाज आता भी नहीं होता है बच्चों का, फिर उनको टॉन्सिल की वजह से करते हैं। क्या हो जाता है तो उनका मिजाज आता भी होता है, क्या वजह है इसकी? ज़रूरी नहीं होता बच्चों का मिजाज असाबी ही हो, बहुत से बच्चे आपको उजलाती मिलेंगे। बिल्कुल। देखिए फितरी, हमने उस टाइम भी अच्छा, बात की थी, फितरी मिजाज अलग चीज़ है, मिजाज का बिगड़ जाना अलग चीज़ है। ये नहीं है कि आपके पास जो भी बच्चा आ रहा है वो साबी है, जो भी मर्द आ रहा है राती गुदी है, जो भी खातून आ रही है गुदी है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, 2 केस मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस किए थे और फ़ायदा भी होता है क्योंकि जिगर और उसकी बात हो रही है, तो मैं मुख्तसर जल्दी से वो डिस्कस कर देता हूँ। मैंने 2, एक मैंने पहले अर्ज़ किया था कि एक मेरे पास कुछ दिन पहले एक मरीज़ आया, तकरीबन 25 दिन होने वाले हैं। तो उसको मसला था, 3-4 मसाइल थे। एक तो जिगर के ऊपर, जिगर का कैंसर था उसे, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये गिल्टियाँ थी, जैसे आप ट्यूमर कह लें, कुछ भी कह लें। दूसरा जो है वो खुद पिता ब्लॉक हो चुका था, यानी पित्ते की पथरी थी। आपके इल्म में अगर डॉक्टर क्या कहते हैं कि पित्ते को काट दो, निकाल दो, जो पहले बात की हमने कि कसाब है ये, तो वो निकाल दो, कहते हैं कि ठीक हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा क्या था, वो जो मैंने उसकी शेयर भी किया था, आपको याद होगा, याद आ रहा है सबको? जी बिल्कुल याद आ रहा है। हाँ, अच्छा। याद है। तीसरा उसका आपके इल्म में है कि वो उसकी नाली का मसला था। बहरहाल 15 कुछ दिन इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक गिल्टी रह गई, बाकी जो है वो पथरी वगैरह ख़त्म हो गई। वो ख़ानदान जो है उनके अक्सर डॉक्टर हैं और बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर हैं। तो वो उनका बेटा कह रहा था, मैं जब हमारे एक रिश्तेदार, वो भी डॉक्टर हैं, कहते हैं वो पहले बुक को चेक करने आते थे, अभी गुस्से से चेक ही नहीं करने आते, और कहते हैं कि अगर इन फक्कियों और इन चीज़ों से ठीक होना होता तो ये इतने इतने बड़े हॉस्पिटल, पीनम तो फलां तो ये तो वो, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो कहते जब हमने रिपोर्टें दिखाई तो कहते हो ही नहीं सकता कि जो है ना ये सही, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट ही गलत है। ठीक है ना, ये आप लोग किसी और जगह से करवा कर ले, हो ही नहीं सकता कि जो है ना ये पित्ते की पथरी ख़त्म हो जाए और इतने 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना सारे ये ख़त्म होकर सिर्फ एक गिल्टी रह जाए जिगर के ऊपर, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, उसके साथ ही दूसरा केस देख लें जिसका वो कह रहा था कि ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये वो, एक खातून का केस मेरे पास आया, साल डेढ़ साल उन्होंने पहले कहा कि ये जो है ना डायग्नोज हुआ, सिर्फ एक जो है ना एक गिल्टी थी जिगर के ऊपर, एक सिर्फ। ठीक है, उन्होंने 28 लाख के करीब बेचारों ने पैसा भी लगाया, और एंड पे क्या मिला, डॉक्टर ने कहा घर ले जाएं और जाके बस इनकी सेवा शेवा करें, दवा शवा करें, बस ये हफ्ता 10 दिन के मेहमान हैं। तो कहने का मकसद ये था कि ये यानी जो कहते हैं ना कि तिब क्या है, ये 2 केस हैं कि तिब क्या है। एक साइड पे जमा पूंजी हर चीज़, वो मुर्दा भाई वाली बात के जेब को भी काटते हैं, सब कुछ काट दिया, उसके साथ साथ जो मरीज़ है उसकी ज़िंदगी की डोरी भी काट दी और कहा कि कर ले लो। अच्छा, दूसरे साइड पे देख लें 15 दिन और ख़र्चा कितना, मज़े की बात है, कितना, कुछ पैसों में। ठीक है, और वो उसका देखे वो, अच्छा, उसको वो बिल्कुल पेट में पानी पड़ गया हुआ, जो है वो कितना पेट में पानी और ब्लड प्रेशर लो, और बिल्कुल ना वो मरीज़ उठ सकता है ना कुछ। अगरचे हमने उन्हें फिर कहा कि जो है नाउमीदी ये कुफ्र है, नाउमीद नहीं होना, इंशाल्लाह परवरदिगार करम करेगा। मज़े की बात मैं बताऊँ, हालांकि वो डॉक्टर ने लाइलाज करार दे के और कहा कि अभी हमारे बस की बात, यहाँ भेज जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बता रहे थे कि पेन किलर हमें हर 2 घंटे बाद पेन किलर्स देने पड़ते हैं, फिर जाकर उनका कई दर्द जो है ना हिस उनका ना जी ख़त्म होता है, ख़त्म तो नहीं होता, उसका एहसास ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने उन्हें और क्या दिया, क्या है, यही गुद्दी उजलाती चीज़ें। अच्छा, वो दी, मैंने कहा कि आपने इतने इतने हर जो है ना 1.5-2 घंटे बाद आपने ये चीज़ें देनी है। तो मुझे बता रहे थे कि जो इतना शदीद दर्द होता था, जो बर्दाश्त से बाहर था, और इतने इतने पेन किलर देने पड़ते थे, कह रहे थे कि पीछे तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी फिर कह रहे थे कि 2 दिन से थोड़ा सा पेन जो है ना वो महसूस हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो उन्होंने डॉक्टर्स ने किया क्या कि आपको पता है कि बायोप्सी करते हैं। नहीं, बायोप्सी क्या होती है कि जहाँ भी कहीं ये ट्यूमर या इस तरह की चीज़ हो, उसका वहाँ से एक टुकड़ा लेते हैं, उसको वो भी कोई इलाज नहीं, टेस्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो वो उस वजह से मसला थोड़ा अभी है, जिगर समझ लेकर उन्होंने खुद
ज़ख्मी कर दिया हुआ है, ख़राब कर दिया हुआ है काफ़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद कह रहे थे कि पहली जो कंडीशन तो उसे मरीज़ काफ़ी बेहतर है। तो ये है फ़र्क, ठीक है, तिब में और ये जो दज्जाली निज़ाम है उसमें। बहरहाल तो यही चीज़ें हैं, ये आप दें, इनसे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ठीक हो जाते हैं मरीज़। आप लोग शर्त यह है कि आप लोग अमली करना शुरू करें। जब तक आप अमली नहीं करेंगे, आपको इस पे शायद इस तरह से यकीन भी ना आए कि यार वाक़ई इसके अंदर इतनी सच्चाई और इस तरह से इलाज मुआलजा हो जाता है। बहरहाल कहीं के भी गुदद मुतवर्रिम हो, उनके लिए ये जो उशक है या उशक है, ये बहुत ही फ़ायदा की चीज़ है। ठीक है जी, आगे चलें। जी उस्ताद मोहतरम, 10 मिनट रह गए। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये फालिज, लकवा और तशन्नुज जो ये खिंचाव वगैरह हो जाता है, उसके लिए भी ज़बरदस्त है। जो उजलाती फालिज होता है, लकवा होता है, निकरस, ये जो गाउट जिसे कहते हैं, ये जोड़ों का दर्द। अच्छा, ये लकवा का ही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक मरीज़ आया, बिल्कुल उसका मुँह ये आज भी मिलने के लिए आया हुआ था। तो उधर जो मरीज़ बैठे हुए थे, मैंने कहा कि ये बंदे को गौर से देखे, मुँह, इसके मुँह में आपको कोई, वो दूर से आए हुए थे, वो उसको नहीं जानते थे बंदा कौन है कौन नहीं है। मसलन वो चिन्नौर से थे जिनका ये लकवा का मसला था, और वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बाहर से आए हुए थे वो मसलन सरगोदा से आए हुए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि ये बंदे को गौर से आप लोग देखें, आप लोग गौर से देखें, बताएं कि कोई इसमें चेहरे में कोई आपको चीज़, उन्होंने कहा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या है। तो उस बंदे को लकवा था, ठीक है, बिल्कुल जब आया था मुँह खींचा हुआ था एक साइड पर। तो उनको मैंने यही गुद्दी उजलाती चीज़ें इस्तेमाल, उजलाती गुद्दी और गुद्दी उजलाती दोनों मिक्स करके दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। बहरहाल तो ये फालिज, निकरस और तशन्नुज इन चीज़ों में भी ज़बरदस्त है। मिर्गी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। इरकुन निसा के लिए जो शार्टिक पेन होती है उसके लिए ज़बरदस्त है ये। इसी तरह से जो मुदीर हैज़ और मुनक्किर रहम, ये पहले बात हो गई। मुहल्लल बवासीर है, बवासीर के मसों को जो है तहलील करता है, मवाद को खारिज करता है। बवासीर में आप लगाने के लिए भी दे सकते हैं और खाने के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह से खनाज़ीर, ये जो है ना खनाज़ीर, इसको एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कांठ माला, याद आ रहा है जी? आवाज़ मेरी आ रही है ना सबको? जी उस्ताद मोहतरम, आवाज़ आ रही है। तो ये खनाज़ीर को भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तहलील करता है। इसी तरह जो जल्दी अमराज हैं उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये, चंबल वगैरह के लिए, जैसे कि बवासीरी मसों के लिए मैंने पहले अर्ज़ कर दिया। तो ये जल्दी अमराज के लिए ख़ुसूसन चंबल अगर किसी को हो तो ख़ुद खिलाना भी, और इसका तला करना यानी लगाना ऊपर, ये भी मुफीद है। जाली और मुहल्लिल है, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर अज़ा में जला पैदा करता है, फासिद मवाद को तहलील करता है। ये वही है जो पहले हैं, इसको एक दफ़ा मज़ीद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके जो मिक़दार खुराक है वो आधे ग्राम तक है, ठीक है। मिक़दार खुराक कितनी है इसकी, याद रख रहे हैं, ये चीज़ अहम है जो याद रखने वाली है, ठीक है। उशक की जो मिक़दार खुराक है वो आधे ग्राम तक है। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है पीछे, तवज्जो करें, असारून के बारे में पढ़ा था, अजमूद के बारे में पढ़ा था, अजवाइन देसी के बारे में पढ़ा था, अखरोट के बारे में, उशक के बारे में। इसके अलावा कोई और तो नहीं था जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है जी? बहरहाल इसको देख लीजिएगा। ये जनाब जो 5 मुफरदात हैं, तो इनको अगर आप देखें, असारून ये जना 2 से 5 माशे तक है। अजमूद हस्ब ज़रूरत है, ये भी जब वो 2 से 3-4 माशा तक दी जा सकती है। अजवाइन है, ये भी अजवाइन देसी भी 1 से 3 ग्राम है। इसे माशा ग्राम नहीं समझ आई? मैंने ये पीडीएफ इन सबकी है ना, असारों से लेके अब तक जी सबकी है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये कुछ मोटा मोटा यहाँ पे बयान किया गया है, तो इसको बाद में पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मेरे ख्याल में आगे। बहरहाल असारून है, इनका भी आप, असारून, अजमूद, अजवाइन देसी, अखरोट है, उशक है, इनको आप लोगों ने देख लेना, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं।